कंबोडिया का 900 मिलियन चावल निर्यात। जी हां दोस्तों, छोटे देश की बड़ी सोच। दोस्तों, कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया में एक छोटा सा देश है, जनसंख्या सिर्फ 1.5 करोड़, भारत के एक जिले के बराबर। लेकिन इस देश ने जनवरी से मई 2026 के बीच चावल निर्यात से क्या कमाया? कंबोडिया के मिल राइस निर्यात ने 2026 के पहले 5 महीनों में 32 करोड़ 74 लाख डॉलर कमाए। पिछले साल की इस अवधि के 25 करोड़ 23 लाख डॉलर से 30% ज्यादा। और मिल्ड राइस के अलावा पैडी राइस यानी अनाज के रूप में अलग से निर्यात, दोनों मिलाकर 90 करोड़ डॉलर से अधिक। जनवरी से अप्रैल के बीच 61 कंपनियों ने 60 देशों को 4,59,909 टन चावल निर्यात किया। यूरोप को 1,26,000 टन, 8 करोड़ 54 लाख डॉलर का। चीन को 1,29,000 टन, 7 करोड़ 58 लाख डॉलर का। एशियान देशों को 1,77,000 टन। 2025 में कंबोडिया ने 9,40,321 टन चावल निर्यात किया, 60 करोड़ 24 लाख डॉलर की कमाई करी। और 2026 के लिए लक्ष्य है 10 लाख टन, जो इस देश ने आज तक नहीं किया। दोस्तों, कंबोडिया की यह कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, यह उस रणनीति की कहानी है जो भारत को सीखना चाहिए। कंबोडिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, भारत पहला है। कंबोडिया की जनसंख्या 1.5 करोड़ है, भारत की 1 अरब 40 करोड़। फिर भी कंबोडिया ने 5 महीनों में 90 करोड़ डॉलर कमाए और 10 लाख टन के नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है। रहस्य क्या है? तो पहला रहस्य है प्रीमियम वैरायटी। कंबोडिया के निर्यात में 58.66% हिस्सा सुगंधित चावल यानी कि फ्रेग्रेंट राइस का है। कंबोडिया का जैस्मिन राइस, एसकेओ, एसआरओ ये प्रीमियम वैरायटीज है। यूरोप इन्हें ऊंचे दाम पर खरीदता है, चीन इन्हें पसंद करता है। कंबोडिया के मैलिस अंकोर यानी कि कंबोडियन प्रीमियम एरोमेटिक राइस के सर्टिफिकेशन मार्क ने मनीला में वर्ल्ड राइस कॉन्फ्रेंस 2024 में वर्ल्ड्स बेस्ट राइस का खिताब 6ठी बार जीता है। यानी कंबोडिया ने अपने चावल को एक ब्रांड बना दिया है, दुनिया उसे पहचानती है और ब्रांड की वजह से उसे ज्यादा दाम मिलते हैं। दूसरा रहस्य है बाजारों का विविधीकरण। यूरोपियन यूनियन अब कंबोडिया के कुल चावल निर्यात का सिर्फ 27% है। चीन ने 28% की हिस्सेदारी के साथ कई सालों की गिरावट के बाद जोरदार वापसी की है। एशियान देश अब लगभग 38% के करीब पहुंच रहे हैं। यानी कंबोडिया ने 3 अलग अलग बड़े बाजार बनाए, यूरोप, चीन, एशियान। अगर एक बाजार में समस्या आई तो दूसरा संभाल लेगा। कंबोडिया मध्य पूर्व, पश्चिम अफ्रीका और अमेरिका में नए बाजार तलाश रहा है, यानी कि विस्तार जारी है। तीसरा रहस्य सरकारी समर्थन, बाजार की गतिशीलता, सरकारी वित्त पोषण पहल और चीन, यूरोप एवं फिलीपींस से बढ़ती मांग, इन तीनों ने मिलकर कंबोडिया के निर्यात को इस मुकाम पर पहुंचाया। सरकार ने किसानों को तकनीकी सहायता दी, बुनियादी ढांचा बनाया और सबसे जरूरी निर्यात नीति स्थिर रखी। कंबोडिया ने कभी अचानक निर्यात बंद नहीं किया, खरीदारों का भरोसा बना रहा। दोस्तों, एल नीनो के पिछले दौर में म्यांमार, कंबोडिया और नेपाल को सबसे ज्यादा नुकसान होने की चेतावनी दी गई थी। यानी एल नीनो कंबोडिया के लिए भी खतरनाक है, लेकिन कंबोडिया ने अपनी सप्लाई चेन इतनी मजबूत बनाई है, वियतनाम से पैडी लेता है, खुद प्रोसेस करता है कि अगर अपनी फसल कम भी हुई तो भी निर्यात जारी रह सकता है। भारत से अगर हम इसकी तुलना करें दोस्तों, तो कंबोडिया के निर्यात में OM 5451 वैरायटी की मांग चीन और फिलीपींस से बढ़ रही है और इसकी कीमत $450 पर टन के आसपास है। भारत का नॉन बासमती $335 से $345 पर टन के आसपास। कंबोडिया का $450 प्रति टन, यानी कंबोडिया भारत से ज्यादा दाम पर बेच रहा है। एक छोटा सा देश, कम उत्पादन लेकिन प्रीमियम ब्रांडिंग की वजह से ज्यादा कमाई। भारत को यह सोचना होगा, हम दुनिया को सबसे सस्ता चावल बेचते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में, लेकिन कमाई में हम कंबोडिया जितना प्रति टन नहीं कमा पाते। इसका हल है GI टैग्ड वैरायटीज को प्रमोट करना। जोहा राइस, अंबे, मोहर, गोविंद भोग ये इंडियन प्रीमियम वैरायटीज हैं, इन्हें ब्रांड करना चाहिए, ऊंचे दाम पर बेचना चाहिए, तभी हमारी कमाई भी बढ़ेगी।